Hello students, welcome back. So in this video we will talk about the very first colligative property, that is relative lowering in the vapor pressure. So what is the meaning of this relative lowering in vapor pressure? When a non-volatile solute that is added to a solvent, its वेपर प्रेशर इज़ लोअर्ड. सो ये हमने पहले भी उस वीडियो में डिस्कस किया था जहाँ हमने लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर स्टडी किया था कि जब भी प्योर सॉल्वेंट में, सपोज़ ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और इसमें हम सॉल्यूट डालते हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पे भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो भी वेपर में पार्टिकल्स जाते हैं वो सरफेस से ही रिलीज़ होते हैं. सो नाउ सम ऑफ द स्पेसिस दैट आर ऑक्यूपाइड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सो दैट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट. सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना कम हो जाता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. सो वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन दैट इज़ ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. सो अगर हम PA0 को लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PA को लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स इसमें अब हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो एडेड है. Now the lowering in the vapor pressure that will be PA0 minus PA. ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का है, एंड दिस गिव्स अस द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कि कितना वेपर प्रेशर जो है वो कम हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से. नाउ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा जब उसको हम कंपेयर करेंगे, कितना डिफरेंस आया है और उसका प्योर सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर है. सो दैट will be equal to delta P upon PA0 A, means pure solvent का vapor pressure. So now applying Rolle's law, that is PA is equal to PA0 or into XA. So this is the mole fraction of the solvent. Now again further इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम उस एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएं कि जिससे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सके और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम रिलेट कर सके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से. सो डेल्टा P0 दैट इज़ इक्वल टू PA0 माइनस PA. ये जो हमने ऊपर किया है यही फॉर्मूला हमने लिखा है, डेल्टा P इज़ इक्वल टू PA0 माइनस PA. अब इसी फॉर्मूला में हम PA0 की वैल्यू जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, दैट इज PA0 XA, इसको हमने फिल कर दिया. अब PA0 इसमें भी है इसमें भी है, तो PA0 को जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया PA0 1 माइनस XA. अब 1 माइनस XA क्या होता है, दैट इज इक्वल टू XB, क्योंकि ये हमें पता ही है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज ऑलवेज यूनिटी. सो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA. तो यहाँ 1 माइनस XA था तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ XB. सो हमारे पास अब रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज डेल्टा P मीन्स लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA0 दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड XB दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच वी हैव एडेड इन द सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन. नाउ PA0 अपॉन delta PA upon PA0. So this is the relative lowering in the vapor pressure. क्योंकि अब हमने इसको PA0 को इसके डिनोमिनेटर में ले आए हैं, यहाँ आप A लिख सकते हो, that is equal to XB मोल फ्रैक्शन. सो इसको फिर से ओपन करें. दिस डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल्स. in this way also you can apply the formula. so depending upon the demand of the numerical कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, आप दोनों ही फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो. PA0 माइनस PA upon PA0 A is equal to XB. so this is the relative lowering in the vapor pressure. so the relative lowering in vapor pressure that is equal to the mole fraction of the solute in a dilute solution. तो इस एक्सप्रेशन को हमने कैसे डिफाइन किया कि जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर की दैट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि कितना आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है और उसको डालने से वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कितना
कम हो गया है. सो अदर फॉर्म, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल, अगर जैसे ऊपर हमने तो एक ही सॉल्यूट के लिए किया जो नॉन वोलेटाइल था, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर दैट डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स. क्लियर. सो यहाँ तो हमने सिर्फ एक ही सॉल्यूट डाला क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए हमने निकाला, एक सॉल्वेंट था और एक हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था. सो अगर एक से ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स. सो यहाँ पर बाकी सॉल्यूट्स की भी मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे. Now next is the determination of molar mass of solute. ये हमने प्रीवियस वीडियो में ये उसकी इम्पोर्टेंस में किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे आर यूज टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट. सो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. सो ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन निकाला दैट इज PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB. ये हमारे पास एक्सप्रेशन था जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, उसको ड्राइव किया. सो नाउ XB इज इक्वल टू, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन हमारे पास बाइनरी है, Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो नेक्स्ट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अब इसी XB के एक्सप्रेशन को हम जो हमने नंबर ऑफ मोल्स का एक्सप्रेशन पीछे निकाला, सो दैट वाज इक्वल टू XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB. सो ये दोनों आ रहे हैं डिनोमिनेटर में. सो नाउ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन डाइल्यूट है इतना कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सॉल्यूट के दे आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. सो निगलेक्टिंग दिस NB इन द डिनोमिनेटर. सो हमारे पास XB आ गया NB अपॉन NA. सो नाउ इसको इस रिलेटिव लोअरिंग के एक्सप्रेशन में हमने XB की जगह पर क्या फिल कर दिया, NB अपॉन NA. Now we know that how we used to calculate number of moles. The number of moles they are calculated by using the formula given mass upon मोलर मास. सो ऐसे ही हमने NB है तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देन NA है तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो हमने इसको और इलेबोरेट करके वेट्स की फॉर्म में लिख लिया कि जहाँ हमारे पास मोलिकुलर मासेस भी आ गए. सो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ गई PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इंटू इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB. सो MB इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. So by using this relationship we can calculate the molar mass of the solute. So इसमें अगर सबका मोलर मास अगर मोलर मास हमारे पास सॉल्वेंट का है, गिवन वेट्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. Then next we have the alternate formula for the relative lowering of the vapor pressure when the solution is not dilute. अभी पीछे हमने किया कि जब solution that was dilute और by considering the dilute solution हमने इसको NB के number of moles को निगलेक्ट किया था क्योंकि वी वर कंसिडरिंग द सोल्यूशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन. सो हमने इसको निगलेक्ट किया. बट इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट डाइल्यूट वी कैनॉट निगलेक्ट द NB हेयर. हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं व्हेन द सोल्यूशन इज़ नॉट डाइल्यूट. सो लेट्स सी हाउ वी यूज़ दिस फार्मूला फॉर द नॉन डाइल्यूट सोल्यूशन. और उसमें अब हमारे पास है ये सिंपली अप्लाइंग दिस फार्मूला. यहाँ हमने निगलेक्ट किया था लेकिन अब हम इसको नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर में कंसिडर करेंगे. Now let's simplify this equation again on reversing the equation. अभी इस इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया. तो रिवर्स करने के बाद हमारे पास आया P0 A अपॉन P0 A माइनस PA
और दिस साइड हमारे पास आ गया Na प्लस NB अपॉन NB, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको NB कट के हमारे पास 1 आ जाता है, तो 1 को इस साइड लेके जाएं, PA0 अपॉन PA0 माइनस PA माइनस 1 इज इक्वल टू Na अपॉन NB। सो इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास ये आ गया PA0 माइनस PA0 प्लस PA अपॉन PA0 माइनस PA Na अपॉन NB। सो हमारे पास इस इक्वेशन में अब क्या इसको कट करने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, दैट इज PA अपॉन PA0 माइनस PA इज इक्वल टू Na अपॉन NB, ठीक है। अब पहले हमने रिवर्स किया था, अब दोबारा से उसको उसी फॉर्म में ले आए इक्वेशन को, इसको रिवर्स करने पर हमारे पास आ गई PA0 माइनस PA अपॉन PA NB अपॉन Na, ठीक है। अगेन NB अपॉन Na को हमने वेट्स की फॉर्म में लिख लिया। जैसे हम इसको ओपन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ऐसे ही हमारे पास रिवर्स होके ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ given weight of the solvent. So by applying this equation we can calculate or we can use this equation for the solutions which are not very dilute, and we have to consider the number of moles for that solutions. So this formula, the only difference with the previous formula is that previously in the previous formula there was PA0, but in this formula here in the denominator it is PA only. Fine. So this formula can be used for dilute or moderately concentrated solutions, and this equation gives us the accurate results, and equation is easy to apply, can be used to solve the problems quickly whether the solution is dilute or not. So we need not to think about whether the solution is dilute or not dilute. We can apply this equation for both the solutions. Fine. So now further let us apply this lowering in the vapor pressure for calculating the numerical. So let's see the very first numerical. This side first see the numerical. Calculate the vapor pressure of an aqueous solution containing 5% by weight of urea at 298 Kelvin. ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन दैट इज गिवन इज इक्वल टू 23.75, ठीक है। सो अब देखते हैं इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है। ये मास परसेंटेज गिवन है सॉल्यूशन की 5%, तो मास परसेंटेज अगर यूरिया गिवन है तो 5% का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सोल्यूट है यूरिया उसका गिवन वेट है 5 ग्राम्स, ठीक है। और जो सोलवेंट है वो एक्वस सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा वाटर, तो उसका वेट कितना हो गया 95 ग्राम्स। 100 माइनस 5 तो कितना बचेगा हमारे पास 95 ग्राम्स। सेम वे मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 60 बाय यूजिंग दिस फार्मूला NH2CONH2, दिस इज द फार्मूला फॉर यूरिया। ऐसे ही मोलिकुलर मास वाटर का है 18 ग्राम्स, ठीक है। और PA0 हमारे पास प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास गिवन है 23.75 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। देन PA हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे स्टडी किया है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, सो दैट इज रिलेटेड टू द how it is related to given weights and the molecular masses. So इस फॉर्मूला में देखिए हमारे पास क्या है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। देखो PA0 हमारे पास गिवन है, तो यहाँ और यहाँ हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। PA को हमने कैलकुलेट करना है विच इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। WB भी हमारे पास गिवन है,
और डब्ल्यू ए भी हमारे पास गिवन है, देन एम ए हमने कैलकुलेट कर लिया, एम बी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट पी ए हेयर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो दैट इज 23.375, ये हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया वो हमने कैलकुलेट करना था, दैट वाज 23.375 mm ऑफ मर्करी, ठीक। अब नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल एक और कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 40 mm. If a non-volatile solute is added to it, the vapor pressure falls by 4 mm. Calculate the molality of the solution. देखो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, प्योर वाटर का तो गिवन है, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद if a non-volatile solute is added to it, vapor pressure falls by this. हमें इसको यानी कि ये हमारे पास क्या गिवन है, फॉल्स बाय दिस, यानी कि जब सॉल्यूशन बना तो 4 mm जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। अगर प्योर का इतना था तो 4 कम होने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन का कितना बचा, 40 माइनस 4। सो ये हमारे पास बचा 40 माइनस 4, ये प्योर का था और इतना कम हो गया। सो कम होने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन का कितना बचा, 36 mm। तो ये हमें खुद से थोड़ा सा स्टेटमेंट को देख करके गेस करना होता है कि क्या गिवन है, पेपर प्रेशर किस फॉर्म में गिवन है, फॉल्स बाय दिस, तो हमें माइनस करना होगा प्योर में से 4, तो उतना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया। सो हमारे पास पी ए आ गया 36 mm। नाउ हमें निकालनी है मोलैलिटी, तो हम इसमें रोल्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए। सो पी ए हमने कैलकुलेट कर लिया, पी ए नोट हमारे पास गिवन है, सो हेयर इट इज़ एक्स ए। अगर हम एक्स ए मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोलालिटी निकालनी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बाद में लगा लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन हमने इससे कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ 0.9। अब जो मोलालिटी का फॉर्मूला है दैट इज़ द डायरेक्ट फार्मूला ऑफ मोलालिटी और रिलेशनशिप ऑफ मोलालिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, ये मैं आपको लिंक भी इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। सो एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू एम ए इंटू ऊपर 1000, ठीक है। सो एक्स ए तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट हेयर एक्स बी भी है हमारे पास। सो एक्स बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन बाय अप्लाइंग दिस। हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू यूनिटी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो यहाँ से हमने एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने यहाँ पर अप्लाई किया उसकी वैल्यू को 0.01 दैट वी हैव कैलकुलेटेड, एंड एक्स ए ऊपर हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की है 1000, और एम ए मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, सो दैट इज 18। सो डायरेक्ट मोलैलिटी वी कैन कैलकुलेट, दैट इज 6.17. So in this way we calculated the molality by using this Rolle's law expression. So this you can calculate if you remember this formula, m is equal to xb upon xa into 1000 upon ma. So this is a direct relationship between molality and the mole fraction. So that's all for this video.